अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है एनर्जी इन वेव मोशन। तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम उनको सम अप करेंगे। पूरा कंसेप्ट देखते हैं। तो लेट्स से एनर्जी इन वेव मोशन, हम सब जानते हैं कि एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है एक बेसिक डेफिनेशन का हिस्सा है वेव्स का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे एक मिसाल देखें कि अगर हम किसी को समझाना चाहें कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो आप दो लोग रस्सी पकड़ लो, एक जो दोस्त है वो जर्क करे रस्सी को, तो वो जो जर्क होगा वो ट्रेवल करेगा एक एंड से दूसरे एंड पे। तो वो एनर्जी ट्रेवल करती हुई स्ट्रिंग की वो दूसरी तरफ जाएगी। तो जिस दोस्त ने दूसरे सिरे से पकड़ा होगा तो उसके हाथ को वो एक जर्क फील होगा। इसका मतलब एनर्जी उस तक पहुंची है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि एनर्जी वेव में ट्रेवल करती है, या ना उसका हाथ खुद ब खुद कैसे ऊपर उठ जाएगा। तो इसका ना उस तक कोई चीज मोमेंटम, कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो अब हम देखते हैं उस एनर्जी का मैथमेटिकल टूल क्या होगा। तो जनाब लेट्स से आप एक एनर्जी के कर्व देख रहे हैं, आपको दो कर्व यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ए और बी। अगर आप देखें एक पैच आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया उस चीज का, यानी पूरी वेव को डिस्कस नहीं कर रहे, स्ट्रिंग का एक एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट पार्ट जो एलिमेंट है इस वक्त अपवर्ड मूव कर रहा है, ये वाला डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब वो पोटेंशियल और काइनेटिक का जो कंसेप्ट आएगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो फिर वक्त में ये जो एक पार्ट था इसको अलग करके मैंने ले लिया, इस लेंथ को मैंने डीएल कह दिया है। और इसकी अगर ये ना इस जगह से उठा होता और ये रस्सी बिल्कुल सीधी होती तो इसकी लंबाई dx होती, यानी कि रिलैक्स्ड लेंथ, यानी कि वो रस्सी अगर वेव ना बना रही होती तो उसकी असल लंबाई dx होती। क्योंकि अब ये एक्सटेंड हो गया है, स्ट्रेच आया है, तो इस स्ट्रेच को हम क्या कह देते हैं, dl। और जो इतनी हाइट उसने गेन की दैट इज dy आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब आपने एक एक्सटेंड देख रहे हो एक्सटेंडेड व्यू, यानी आपने उसे थोड़ा बड़ा करके समझा है। तो जनाब अब आपको dx की भी समझ है, dl की भी समझ है कि असल लेंथ dx है वो एक्सटेंड होके स्ट्रेच होके dl हो गई है। और यहां से इतना जो आपने ये पैच लिया है इसका मैस, पूरी रस्सी तो नहीं ना ली, तो dm कंसीडर होगा जो को म्यू dx होगा। म्यू क्या है, लीनियर मैस डेंसिटी। याद आया, मैस पर यूनिट लेंथ का जो कंसेप्ट आता है, तो इसे म्यू dx कह देंगे। dm यानी इतने हिस्से का जो मैस है उसे हम dm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी को लेट से मैं यू वाई का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अब आपके पास जब हम काइनेटिक एनर्जी का टूल पढ़ते हैं तो 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो m सारे का सारा तो नहीं है, तो dm आ जाएगा। इस हिस्से की जो मैस की वेलोसिटी है वो यू वाई आ जाएगी। तो आपने जो वेलोसिटी पड़ी हुई है एस एच एम के अंदर, तो वो तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपकी वेलोसिटी x और t पे डिपेंड कर रही हो तो पार्शियल y ओवर पार्शियल t, इसमें जब आप y जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन की जगह अब आप क्या आ जाएगा कॉस, और जब t को माइनस ओमेगा t को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा बचेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इनिशियल फेज आपने जीरो कंसीडर किया है। तो ये वैल्यू अब v कह लो या यू वाई कह लो, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो उसका स्क्वायर है, तो सारे फैक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा स्क्वायर होने के नाते, ओमेगा स्क्वायर वाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये जो टूल बना आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा लंबा काम है, वो देखते हैं कि हम जानते हैं कि आपके पास रस्सी में तनाव आ रहा है, रस्सी में स्ट्रेच आ रहा है, तो स्ट्रेच होने के नाते उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो टेंशन है वो आपके पास जो रस्सी के तनाव खींचने की सूरत में आ रही है वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवा रही है। ओके होगी बात। अब हमने जो करना क्या है, हमने देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो रस्सी में स्टोर हुई अगर मैं उसे मजीद स्ट्रेच करता हूं तो वेव के गुजरने की वजह से, तो तब आपने उस चीज को नोट करते हुए पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। लेट्स से हम कह देते हैं कि हमें बेसिकली वर्क देखना पड़ेगा, वर्क इक्विवेलेंट आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, तो डी यू बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के एफ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डीएल एक्सटेंडेड लेंथ थी, डीएक्स उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो चेंज जितना आएगा इसका मतलब वही अब आपका फासला तय हुआ है।
डी आप कह लोगे तो आपके पास dl माइनस dx आ गया। तो अब यहां से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो ये आपके पास परपेंडिकुलर था, ये बेस थी, तो ये हाइपोटेन्यूज था। तो क्या इस सोच पे आप dx भी मालूम है, dl भी मालूम है, तो dy की पैटर्न पे लिखा जा सकता है। कैसे कि dl बराबर आ जाएगा किसके, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर के। तो यहां पे तो मुझे क्या चाहिए, dl माइनस dx चाहिए, तो dl की वैल्यू लगा देते हैं। अब क्या है कि अगर मैं कहूं मुझे dx बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, डिवाइड भी कर दोगे, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा हमारे टूल पे। अब जनाब ये जो ऊपर वाला dx स्क्वायर है, अगर मैं इसे बाहर ले लूं स्क्वायर रूट से और अंदर वाले dx स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड कर दूं, तो क्या आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का फैक्टर का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर। और अब आपके पास यहां से dx कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में dx है, कॉमन उठा के बाहर ले लो, इधर 1 बच जाएगा आपके पास। तो ये चीज आ गई स्क्वायर रूट 1 प्लस पार्शियल वाई स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से बाहर -1 है। तो अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन देखें बाइनोमियल सीरीज में, तो पावर सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करती है, फर्दर भी चलता है, मगर हम हायर पावर निगलेक्ट कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट में पावर 1/2 मान लो, तो ये 1/2 नीचे उतरेगा, सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, हायर पावर निगलेक्ट कर देंगे। तो यही काम किया, 1/2 नीचे उतरा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हायर पावर निगलेक्ट कर दी। ये -1 है, ये +1 है, कट जाएंगे। रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा, 1/2 f dx और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स होल स्क्वायर के पैटर्न पे लिख दिया। अब जनाब ये जो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स है, एम्पलीट्यूड तो हम जानते हैं कि भाई आपके पास वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इनिशियल फेज 0 चल रहा है। तो क्या मैं अगर इसे एक दफा x के लिहाज से डिफरेंशियल करूं, तो क्या लिखोगे, वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्स के साथ जो चीज है यानी एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ k बचेगा, k बाहर निकाल लो, वो k बाहर आ गया। तो इस सारे का चूंकि पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स का होल स्क्वायर है, तो इस सारे का स्क्वायर उठा दिया। अब आप जानते हो कि जनाबे वाला, अब आपने स्क्वायर ओपन किया, के स्क्वायर वाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आपने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा वेव स्पीड का, तो उसमें v बराबर आ गया था स्क्वायर रूट f बाई एम म्यू के, म्यू यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी था, स्क्वायर करोगे f बराबर आ जाएगा v स्क्वायर म्यू के, यानी स्क्वायर दोनों साइडों का किया, म्यू दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर गया, तो f की वैल्यू आ गई। तो क्या ये f की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की जा सकती है, तो वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का टूल आ गया स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर का। ठीक होगी बात। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी भी पता है, पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, किसी भी इंस्टेंट के लिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को जमा कर दो, जवाब आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारा टॉपिक था। आपने देखा कि हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए भी फार्मूला बनाया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फार्मूला बनाया। एट द एंड मैंने कहा टोटल एनर्जी देखनी हो तो दोनों को जमा कर दो, सिंपल कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आने वाले दिन हम इसी से देखेंगे पावर का कंसेप्ट, वेव के अंदर पावर, इंटेंसिटी का कंसेप्ट। तो ये इसी से यानी लिंक बनेगा कि वहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को भी यूज करेंगे, काइनेटिक तो एनर्जी का कंसेप्ट हम वहां पे भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो आने वाला लेक्चर हमारे पास इंटेंसिटी और पावर वेव के अंदर जो होंगी उसको डील कर रहा होगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।